गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, है ना? बढ़िया, बिल्कुल। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, वही अपना जो मॉर्निंग सेशन रहता है रोज बायोलॉजी का, उसी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैमल्स रेस्पायर बाई, मतलब जो हमने कर लिया था उसी से आगे कर रहे हैं। आज रेस्पिरेशन होगा, सर्कुलेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो पार्ट चल रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे ना। मैमल्स रेस्पायर बाई, इनमें से मैमल्स किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? आपको बताना इनमें से मैमल किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये चीज बतानी है आपको। तो बताइए, आपके सामने स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है कमेंट में, तो जल्दी जल्दी बता दीजिए कि मैमल्स का रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। मैमल्स रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? दैट इज लंग्स। आपके मैमल्स किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जनरली वो नाक होता है। ऑर्गन की बात करें वो नाक होता है, लेकिन हमारी बॉडी जहां से सांस लेती है, मतलब जहां गैसेस एक्सचेंज होता है, वो लंग्स में जाके होता है। आगे पढ़ेंगे, लंग्स में प्रॉपर साइट होती है एक जगह, अल्वोलाई, वहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लंग्स हमारे क्या है? जहां से हम सांस लेते हैं। मैमल्स, मैमल्स का मतलब जो स्तनधारी जीव हैं, जो स्तनधारी जीव हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता रेस्पिरेशन के दौरान। इनमें से क्या चेंज नहीं होता? अमाउंट किसकी चेंज नहीं होती? दैट इज आपका नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। वाटर वेपर तो सांस के साथ रिलीज होते हैं। नाइट्रोजन हो गई, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? जिसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट पे चलते हैं, द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आफ्टर आफ्टर मेनली विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्यों होती है? डाइजेस्टिव एक्टिविटी के कारण, लीवर फंक्शन के कारण, किडनी फंक्शनिंग के कारण, या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो अराउंड 1000 टाइम मोर पोटेंट होती है, मतलब 1000 टाइम हायर कैपेसिटी है किसके साथ बाइंड करने की? आरबीसी के साथ बाइंड करने की, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के तुलना में ये क्या करती है? 1000 गुना ज्यादा जल्दी बाइंड होती है हमारी आरबीसी के साथ। और अगर एक बार बाइंड हो गई तो ये छोड़ेगी नहीं आरबीसी को। एक बार इसने बाइंड कर लिया तो छोड़ देगी नहीं। इसीलिए क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाँ, उसके कारण ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड की। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सी, अगर मैं बात करूं, इनमें से कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब एक चीज दूसरे में बदलती है तो मैक्सिमम एनर्जी लिबरेट होती है, मैक्सिमम एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट, एटीपी। एटीपी जब किसमें बदलती है? एडीपी, एडीपी। और दूसरी मैं बात करता हूं, एटीपी जब किसमें बदलती है? एएमपी में, एएमपी में। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आपके ऐप में होगी, ऐप में मिल जाएगी, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपके पास।
एटीपी की अगर मैं बात करूं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जब एटीपी एडीपी में चेंज होती है, एटीपी जब एडीपी में चेंज होती है, तो यहां पे जो फोस्फेट रिलीज होगी, यहां से जो फोस्फेट रिलीज होगी, तो अराउंड अराउंड जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 30.5 किलो जूल पर मोल की बात कर रहा हूं मैं, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहां दे रखा है कुछ एएमपी टू एडीपी, नहीं, ये तो वापस आ रहा है, ये हो गया एटीपी टू एडीपी। और अगर मैं एटीपी से एएमपी बनाऊं तो ये टोटल एनर्जी जो लिबरेट होती है अराउंड 50 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी ये रिलीज होती है। तो पहली में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दूसरी, मतलब अराउंड अराउंड 50। गुड मॉर्निंग आराधना। हाँ, मैं सर को बोल दूंगा, आज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यूट्यूब पे ढूंढनी पड़ती है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, आपको मिल जाएगी। लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जब भी क्लास होगी। नहीं, ऐसे तो नहीं है, हो जाएगा। मैं सर को बोल दूंगा, सर डाल देंगे पीडीएफ, अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ डलवा देंगे। कंबाइंड एक बार ये पूरा हो जाता है, फिर इन सब क्वेश्चंस की कंबाइंड आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो की, तीनों की कंबाइन करके डलवा देता हूं, सर को बोल के कंबाइन करके डलवा दूं। ठीक है, द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, कि लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज की, जहां पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दोनों गैसेस क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, दोनों गैसें एक्सचेंज होती हैं। तो अल्वोलाई, जो अल्वोलाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, वो ही क्या करती है, साइट ऑफ एक्सचेंज है, साइट ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, वही क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज है। कैसे, देखिए, मान लो बलून शेप में आपकी एक एल्वोलाई है, और इसी के साथ क्या होता है, ब्लड कैपिलरी फ्लो करती है, ब्लड कैपिलरी जा रही है इसके सरफेस के ऊपर। हमने क्या किया, सांस लिया, सांस के साथ यहां पे ऑक्सीजन आई O2, ब्लड क्या कैरी कर रहा था, CO2। तो ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज क्यों होगा, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब हम एटमॉस्फेयर से सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद नंबर ऑफ गैसेस हमारे बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, बहुत सारी गैसेस हमारी बॉडी के अंदर जाती है। अगर उस गैस में से हम एक गैस का प्रेशर मेजर करते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर में क्या होगा, जो कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, उसके अंदर CO2 का ज्यादा है, तो चीजें कहां से कहां मूव करती है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये डिफ्यूज होगी इधर कैपिलरी के अंदर, सॉरी एल्वोलाई के अंदर, कैपिलरी के अंदर से, और ऑक्सीजन जाएगी कहां पे, कैपिलरी के अंदर, और ब्लड इसको लेके फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो एल्वोलाई क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Next, when there is a decrease in the concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing, अगर पूछ रहा है, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आपकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, मतलब जो सांस लेने की जो दर है आपकी, वो क्या रहेगी, सांस किस रेट से लेंगे आप, फास्ट होगा, स्लो होगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा, या पहले मतलब कोई चेंज नहीं होगा, या पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने जल्दी बताइए, क्या रहेगा इनमें से, दैट इज आपका बी, आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। क्यों, जैसे ही आपकी बॉडी में
जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी, आपका एक ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये क्या करता है, उसको सेंस करता है, ऑक्सीजन की कमी को सेंस करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ा देगा, मतलब जो ब्रीदिंग रेट है उसको भी बढ़ा देगा। जैसे ही बढ़ाएगा तो ये क्या होगा, जैसे ही बढ़ाएगा तो हम सांस क्या करेंगे, जल्दी जल्दी लेंगे, जल्दी जल्दी और गहरी सांस लेंगे, या तो हम गहरी सांस लें तो कंपनसेट होता है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, रेस्पिरेशन के दौरान किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी हम बात कर रहे थे जस्ट, ये क्वेश्चन शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन ही किया हमने। रेस्पिरेशन में जो क्या बता रहा हूं मैं, हाँ, रेस्पिरेशन में एनर्जी किस फॉर्म में यूज निकलती है, प्रोड्यूस इन एटीपी की फॉर्म में भाई, एटीपी की फॉर्म में। अच्छा, एडीपी छोड़ दें, CO2 छोड़ दें तो दोनों फॉर्म में निकलती है, दोनों फॉर्म में निकलती है, एनएडीपी की फॉर्म में भी निकलती है। सॉरी भाई, NADPH निकलता है ना, NADPH है ना, तो मोर अप्रोप्रिएट, ज्यादा जो एनर्जी निकलती है एटीपी के फॉर्म में निकलती है। रुकना भाई 1 मिनट। नेक्स्ट देखिए, एटीपी इज द राइट आंसर। Which of the following statement is or are true in the reference to breakdown of glucose, कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को लेके इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। पढ़िए, इन द साइटोप्लाज्म ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट which has the 4 carbon molecule. Next है, due to lack of oxygen pyruvate get converted into lactic acid. In the absence of oxygen pyruvate get converted to carbon dioxide and ethanol. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, बताइए बताइए। पहली सही है, पहली सही नहीं है, दूसरी सही है, तीसरी सही है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ना कि 4 कार्बन, 3 कार्बन होते हैं पायरुवेट में, क्योंकि ग्लूकोज कितने का है, 6 कार्बन का, और जब 6 कार्बन का कार्बन की चीज 2 में बटती है तो उन दोनों के इससे 3-3 कार्बन जाते हैं, तो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, देखिए ट्रैप कहां पे डाल रखे, 4 कार्बन। हाउ मेनी टाइम्स ए हेल्दी पर्सन, अच्छा नेक्स्ट शुरू हो गया भाई, आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। हाउ मेनी टाइम्स ए हेल्दी पर्सन एवरेज हार्ट बीट इन ए मिनट, कि 1 मिनट में हेल्दी पर्सन, 1 मिनट में हेल्दी पर्सन कितनी बार सांस लेता है। एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल टाइम पे कितनी बार सांस लेता है। अगर वो आप बोलोगे सर दौड़ के आए, तो ऑब्वियसली उसकी जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट रहेगा, 72 टाइम्स। अगर मैं बात करूं, यहीं पे एक दूसरी बात कर लेते हैं, क्या पता आगे क्वेश्चन हो, पर फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूं कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड सप्लाई करता है, 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड सप्लाई करता है, बताएगा कोई। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, आप आंसर दीजिए कमेंट में कि 1 मिनट में कितना ब्लड सप्लाई करता है। When does हार्ट रेस्ट, कि हार्ट रेस्ट कब करता है, कभी नहीं, सोते टाइम, बिटवीन 2 बीट्स, और वाइल डूइंग योगा, योगा के टाइम पे। बताइए हार्ट रेस्ट पे कब होता है। हार्ट को छुट्टी दे दी तो क्या होगा, बताइए। हैप्पी बर्थडे, है ना, हार्ट को छुट्टी दे दी तो
टू बीट्स के बीच में, टू बीट्स के बीच में, अच्छा नेवर, वेरी गुड। टू बीट्स के बीच में एक टर्म आती है दैट इज ज्वाइंट डायस्टोल, जेडी, जग्गा डाकू। ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल कितने देर का होता है? ज्वाइंट डायस्टोल अच्छा ज्वाइंट डायस्टोल के नाम से याद आ गया होगा तान्या जी, या समझाऊं? PQRS, हाँ जी, PQRS। अगर और आराधना अगर डाउट है तो बताऊं, बताऊं? समझ आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? दैट इज फोर, फोर चैम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल्स का हार्ट कितने का होता है? रेप्टाइल्स का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? रेप्टाइल्स का हार्ट कितने चैम्बर का होता है? मतलब चैम्बर का मतलब कितने? एक लेमन टर्म में, एक मतलब बहुत हाँ मोहित, बिल्कुल इतने सारे फोर नहीं होते मोहित, मोहित इतने सारे फोर नहीं होते भाई। रेप्टाइल थ्री। चलो क्रोकोडाइल का बताइए मोहित, क्रोकोडाइल का बताइए भाई। क्रोकोडाइल ये फोर चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। दो क्या होते हैं? दो ऊपर के एटेरियम्स होते हैं और नीचे दो क्या होता है? वेंट्रिकल। ये दो किसके हैं? आपके मैमल्स का हार्ट है, ठीक है। अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं तो क्या होता है? रेप्टाइल्स का हार्ट थ्री चैम्बर होता है। थ्री चैम्बर कैसे? दो एटेरियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल का मोहित टू चैम्बर्ड नहीं होता, फोर चैम्बर होता है। एक्सेप्शन है, याद रखना। रेप्टाइल्स का हार्ट सब में, रेप्टाइल का हार्ट सबका कितना होता है? थ्री चैम्बर। लेकिन अगर स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन किया हुआ क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल का हार्ट फोर चैम्बर होता है, चार चैम्बर होता है क्रोकोडाइल में, ह्यूमन की तरह होता है। और अगर फिश की बात करूं तो फिश का हार्ट टू चैम्बर होता है, टू चैम्बर होते हैं, एक एटेरियम होता है और एक क्या होता है? वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है इसमें, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाते हैं। क्लियर? आई बात मोहित जी समझ? एक्सेप्शन याद रखना, क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन। हार्ट के केस में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक? इनमें से कौन सा एक हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी आपको आपको काम आएगा ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है? ठीक है, ये भी होगा, चेस्ट पेन तो होता है, सबको पता है। नोजिया, स्वेटिंग भी होती है, नंबनेस एंड एक्टिंग इन द आर्म, सही है। पेन इन लेग ये नहीं होता, ये नहीं होता। लेग का किसी भी तरीके से। सोनी गुड मॉर्निंग। अच्छा सोनिया है आपका पूरा नाम, आपने सो और फिर ब्रेक है फिर आ है। सोनिया। पेन इन लोग, पेन इन लोग का मतलब भाई मोहित जी? पेन इन लोग, पेन इन लेग्स। अच्छा हाँ, पेन इन लेग्स नहीं होता भाई, ये सारे होते हैं। आर्म्स में भी आप देखोगे दर्द फील होता है। हार्ट अटैक के पहले सिम्टम यही बताए जाते हैं, यही दो बताए जाते हैं कि अगर हार्ट अटैक की चांसेस हैं तो पहले आपके हाथों में दर्द होना शुरू होगा, आर्म्स में बेसिकली। द हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट, caused by an electric current that is originate in
अच्छा, कि हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट है वो एक इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो वो सिग्नल इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है वो सिग्नल, कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज ब्रेन, ब्लड, हार्ट और स्पाइनल कोड। क्या प्रोड्यूस करता है इनमें से? आपका हार्ट ही तो प्रोड्यूस करेगा, हार्ट ही तो है जो क्या करेगा, ब्रेन प्रोड्यूस करता है। नहीं मोहित जी, सोनिया, गलत गलत आंसर दे रहे हैं भाई आप। हार्ट, हार्ट, सुनो अब, आराधना, स्पाइनल कोड। अरे न्यूरोजेनिक हार्ट, देखिए सुनो मेरी बात, हमारे हार्ट जो है, हार्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हार्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होता है मायोजेनिक, मायोजेनिक और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक तो ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसे हार्ट को ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन ये ह्यूमन का हार्ट नहीं है, ह्यूमन का हार्ट नहीं है ये। मायोजेनिक इज द हार्ट ऑफ ह्यूमन, जो मसल्स के कारण जो क्या होती है, पैदा होती है, जो मसल के कारण क्या होता है, बीट पैदा होती है। अब ये सुनिए कैसे होती है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूं, सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार हार्ट के बारे में एक बार अच्छे से सुन लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे, ताकि आगे के क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए। स्पाइनल कोड फिर कहां से दे रहे थे आप? सुनो, दिल ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता है? नहीं होता भाई, तो मैं हटा देता हूं, पर समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, कुछ इसी तरीके से। मैंगो बना दिया, देखो देखो अब, ठीक है, ये हार्ट की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये हार्ट की लब डब साउंड होते हैं भाई, ठीक है। अब इनमें से भी मैं आपसे पूछ लूं मोहित, कि फर्स्ट साउंड कौन सी होती है, हार्ट की फर्स्ट साउंड कौन सी होती है, ठीक है, एंड विच इज लाउडर, इनमें से कौन सी लाउडर होती है? तो मैं हार्ट की बात कर रहा था, हार्ट में जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एटेरियम। तो ये राइट एटेरियम हो गया, और ये हो गया आपका लेफ्ट एटेरियम। ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब हार्ट में ब्लड आता है, ब्लड कहां से आता है हार्ट में? हार्ट में ब्लड कौन लेके आता है? हार्ट में ब्लड कौन लेके आता है? दो चीजें होती है भाई, याद रखना, दो चीजें होती है यहां पे। पल्मनरी एक वर्ड आता है, पल्मनरी, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी आती है और पल्मनरी वेन आता है, ठीक है। ये जो मैंने नीचे बनाया है, ये क्या है, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी लिख रहा हूं मैं, इसको काट के मैं आईवीसी लिख रहा हूं, इंफीरियर वेना केवा, और इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ये बॉडी से लोअर पार्ट से ब्लड लेके आता है, ये अपर पार्ट से ब्लड लेके आता है, ठीक है। ये लोअर पार्ट से वेन एंड कैपिलरीज नहीं बेटा, मोहित जी आप, मोहित जी वेन और कैपिलरीज नहीं होती। कैपिलरी क्या होती है, जहां पे ब्लड वेसल्स डिवाइड हो जाती है, बहुत बारीक हो जाती है,
उसको बोलते हैं, ठीक है, कैपिलरी। वेन एंड आर्टरीज होती हैं। तो ये जो है ना, इसको इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं, इसको सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। ये हार्ट का जो राइट पार्ट है उसमें अपना ब्लड लाके डालती हैं, दैट इज राइट एटेरियम में। राइट एटेरियम से ये कहां जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये कहां जाएगा? ये अब जाएगा लंग्स में। राइट वेंट्रिकल से ये जाएगा लंग्स में, और दोनों लंग्स में जाएगा, यहां से इधर और यहां से इधर, ठीक है। दोनों लंग्स में जाने के बाद ये कौन सी चीज से लंग्स में जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से या पल्मोनरी वेन से? देखो, आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं। आर्टरी और वेन दो चीजें होती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर मैं बात करता हूं किसकी? पल्मोनरी आर्टरी। अगर जहां पे पल्मोनरी आर्टरी आ गया तो वो क्या करेगी भाई? CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और पल्मोनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो आर्टरी है, आर्टरी हमने किसको बोला, और वेन्स किसको बोलते हैं? आर्टरी हम उसको बोलते हैं जो हार्ट से निकलती है। हार्ट से जो चीजें निकलती हैं, ब्लड लेके जो चीजें जाएगी हार्ट से, दैट इज आपकी आर्टरी। जो हार्ट में ब्लड लेके आ रही है वो क्या होगी? वेन हो गई। हार्ट में जो ब्लड लेके आ रही है वो वेन हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करिए जब तबीयत ठीक नहीं है तो। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, हार्ट, हार्ट से जो निकलती है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। हार्ट की तरफ जो आती है दैट इज वेन। तो ये वही कंसेप्ट है। आर्टरी जो हार्ट से निकल रही है, वेन जो हार्ट की तरफ आ रही है। अब हार्ट से जो ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से जो लंग्स में गई है पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई है, ठीक है। अब ये लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन मिक्स होगी इसमें, वहां से वापस आएगा ये कहां पे? लेफ्ट एटेरियम में। लेफ्ट एटेरियम में, लेफ्ट एटेरियम से कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकल आया, और यहां से फिर अरोटा। अरोटा इज द मेन आर्टरी। अरोटा में जाएगा, अरोटा मेन आर्टरी होती है, और वहीं से क्या होता है? ब्लड सप्लाई होती है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है ये अरोटा में। अब देखिए, ये तो हो गया ब्लड सप्लाई की बात। अब बात करते हैं कि हार्ट बीट कहां से जनरेट होती है, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन तो वही था ना। हार्ट बीट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या दिखा रहा हूं मैं? एटेरियम, एटेरियम है, एटेरियम की वॉल के जस्ट नीचे, एटेरियम की वॉल के जस्ट पास में, ठीक है। क्या होता है? एसए नोड होता है। एस ए नोड, एस ए नोड। एसए नोड का मतलब इसको क्या बोलते हैं? साइनो एटेरियल नोड। साइनो एटेरियल नोड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? ये नेचुरल पेस मेकर है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पेस मेकर? वहां पे नाम दे देगा एसए नोड, ठीक है। दूसरा दे देगा एबी नोड, और कुछ दे देगा, ठीक है, एक दो चीजें और डाल देगा। तो आपको करना है एसए नोड। एसए नोड क्या होता है? हमारी बीट प्रोड्यूस करता है, हार्ट की बीट प्रोड्यूस करता है। कितने? 72 टाइम्स पर मिनट। 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। हमारे ब्रेन कंट्रोल नहीं करता हार्ट को, क्या करता है? एसए नोड कंट्रोल करता है। ये हार्ट बीट कहां जाती है? यहां पे जाती है एवी नोड के पास। यहां पे क्या होता है? एवी नोड, एटेरियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं इसको। यहां से फिर कहां जाती है? पुरकेंजे फाइबर, और यहां से फिर नीचे बंडल ऑफ फिश की तरफ, इधर दोनों साइड जाती है, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो एसए नोड क्या है हमारा? एसए नोड क्या है हमारा? जी मोहित जी, आराधना समझ आया? सोनिया, सोनिया गुप्ता समझ आया भाई? समझ आया सबको? ठीक है, ये ऐसे हार्ट की फंक्शनिंग होती है, ये ऐसे चलता है हार्ट का पूरा सिस्टम, ठीक है। चलिए, द पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट। ह्यूमन रिस्ट के अंदर जो पल्स आती है,
ठीक है, ह्यूमन के अंदर जहां जैसे जब आपको फीवर होता है, डॉक्टर यहां से पकड़ के देखता है ना, आपका हाथ इधर से पकड़ता है ना और मेजर करता है पल्स, ठीक है, वो कहां से मेजर करता है, क्या मेजर करता है, और जो पल्स मेजर करता है वो हार्ट के बराबर होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, बताइए। बताइए। देखिए, पल्स रेट सेम होगी एट द सेम रेट एज द हार्ट का, क्योंकि 72 टाइम्स आर्टरी इक्वल टू, हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, पंप करता है पुरकेंजी फाइबर, और बंडल ऑफ हिस, क्या बताऊं, मोहित जी क्या जानना चाहते हैं। अराउंड अराउंड ये 40 टाइम्स जो बीट है ये खुद भी जनरेट करते हैं 40 टाइम्स, ठीक है। आपको इतना ज्यादा वैसे तो जानने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी आप बोलते हैं तो मैं बता देता हूं, ठीक है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले कि हार्ट कितना, 1 मिनट में कितना ब्लड सप्लाई करता है, आपने बताया नहीं। सेम होता है, सेम रेट, इसका सी इज द आंसर। विच ऑफ दीज आर टिपिकल साइंस ऑफ हार्ट अटैक, इनमें से कौन सा हार्ट अटैक का साइन है, नोजिया है, सीवियर प्रेसिपिटेशन है, हेडेक है, सीवियर चेस्ट पेन है, तो बताइए इनमें से कौन सा हार्ट अटैक का साइन है, कौन सा हार्ट अटैक का साइन है। हेडेक तो नहीं होगा, बाकी तीन होंगे, 1 2 4, 1 2 4, डी इज द आंसर। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या कुछ, पुरकेंजे फाइबर एंड बंडल ऑफिस, क्या जानना चाह रहे हैं आप, कौन सी दोनों चीजों के बारे में सर। देखो, चलो आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूं। ये जो हार्ट का नीचे का वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है ना, वेंट्रिकल वाला पार्ट, ये वेंट्रिकल्स में क्या होता है, यहां से ऐसे ऊपर ऐसे नोड होता है यहां पे, ठीक है, वहां से हार्ट बीट चलेगी और एवी नोड के पास आएगी, ठीक है। एवी नोड से ये एसए नोड हो गया, एटेरियो वेंट्रिकुलर नोड हो गया, एटेरियो वेंट्रिकुलर से ये बस बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से ये पुरकेंजे फाइबर, ठीक है, बंडल ऑफ हिस से पुरकेंजे फाइबर। अब ये देखो, ये क्या है, सेम कार्डियक, ये बना किससे होते हैं ये सब, ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल, मॉडिफाइड कार्डियक मसल होती है, जिनका स्पेशलाइज काम क्या होता है कि नर्व जो इंपल्स आता है इनके पास, जो कंडक्शन आती है इसके पास, उसी को आगे भेजना, उसी को कंटिन्यूस क्या करना, आगे ट्रांसफर करना, ठीक है। अब ये किसके पास चली गई, दैट इज बंडल ऑफ हिस के पास, और बंडल ऑफ हिस से पुरकेंजे फाइबर, पुरकेंजे फाइबर। अब पुरकेंजे फाइबर यहां डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन दोनों की तरफ, ठीक है, ये दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इनका काम क्या है, जैसे ही आपके पास इंपल्स आएगी तो ये हार्ट क्या करेगा, ऐसे होता है हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे बीट
करेगा। उस बीट में क्या होता है, जैसे यहां से ये बंद होगा, ठीक है, जैसे यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड भरा था वो कहां चला जाएगा, ऊपर इसके वाल होता है तो वाल से जा नहीं सकता, यहां पे जो पाइप होती है इन दोनों में, यहां पे तो क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है या वेन होती है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है और यहां से अरोटा कनेक्टेड होती है। तो जब जब ये एक साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से ब्लड निकल के हमारी बॉडी में चला जाएगा और यहां से जो ब्लड निकलेगा वो लंग्स में प्यूरिफाई होना चला जाएगा। ठीक है, यही इनका काम है। सॉरी मोहित जी, आई बात समझ, यही इनका काम है। और कुछ डाउट है तो बोलिए आप। और कोई डाउट है तो बोलिए। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय, इनमें से कौन से ने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, दैट इज डॉक्टर क्रिस्टियन, डॉक्टर क्रिस्टियन ने। ये स्टैटिक है, सबसे पहला हार्ट इसी ने ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, वही तो है, नाम वही है, क्रिस्टियन ब्रांड। Who among the following had performed the world first heart transplantation, हो गया ये तो। Only the only vein that carry oxygenated blood, ऐसी वेन का नाम बताइए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी हमने किया है भाई, ये अभी हमने किया है, जस्ट अभी किया हमने। आराधना, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सबको सब अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो सब। ये बताइए, द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, इनमें से कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? अभी बताया था, जो हार्ट से निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ट से तो सर दोनों निकलती हैं, जो ब्लड लेके निकलती हैं और एक हार्ट में ब्लड लाके डालती है, क्या क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन भी बताया था, जल्दी बताओ। देखिए, हेपेटिक पोर्टल वेन जो लीवर को सप्लाई करती है, कार्डियक कार्डियक वेन जो जनरली इनको आगे बात करेंगे कार्डियक वेन की, तो वैसे सिस्टिक जो गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है, पल्मोनरी जो क्या करती है, पल्मोनरी, पल्मोनरी का वर्ड का मतलब ही यहां पे क्या हो गया, पल्मोनरी का मतलब ही क्या हो गया, लंग्स, लंग्स हो गया। ठीक है, सिस्टिक जो आपके गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है, जहां गॉल ब्लैडर की वैसे हम बात कर चुके हैं, अगर आपको पता हो, याद हो तो, ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह सारा पढ़ चुके हम। जार्विक 7, जार्विक 7 क्या था ये जार्विक 7? इलेक्ट्रॉनिक लैग नहीं था, पेसमेकर, पेसमेकर क्या होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट था। जार्विक 7 इसको लगाने के बाद किस में लगाया था याद नहीं है मुझे, वो 112 दिन जिया था, पहला पहला ट्रांसप्लांट था ये आर्टिफिशियल हार्ट का, जार्विक 7, वो बंदा 112 दिन जिया था। और ये प्लास्टिक का, मतलब प्लास्टिक और मेटल से बना हुआ ये हार्ट है। पेसमेकर बताइए आप क्या होता है, 12 का बी, अरे जार्विक 7 बी थोड़ी है। पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर हैम्सबर्गर जिसने डेवलप किया था आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है, पहला इंसान था जिसने आर्टिफिशियल पेसमेकर बनाया था। क्या पूछ रहा था मैं, हाँ, आर्टिफिशियल हार्ट इज द जार्विक 7। पेसमेकर क्या होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, पेसमेकर क्या होता है, बीट प्रोड्यूस करने के लिए, हार्ट बीट बनाने के,
बनाने के लिए, हार्ट बीट को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज पेस मेकर। पेस का मतलब होता है रिदम, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेस मेकर? अभी वही आ गया, ये लो वही आ गया क्वेश्चन, वही आ गया अभी जो मैं बोल रहा था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेस मेकर, बताइए जल्दी। डिक्रीज द हार्ट बीट, रेगुलेट द हार्ट बीट, इंक्रीज द हार्ट बीट, एक्सेलरेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। क्या करना, क्या करना इसका काम है? कुछ करना नहीं है ना, रेगुलेट, रेगुलेट करना इसका काम है। हार्ट बीट अगर कम है तो बढ़ाएगा, ज्यादा हो रही है घटा देगा, ठीक है, और रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट क्या है? पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज, इन अभी बताया था मैंने, अभी बताया था, इसका आंसर दे दो तुम लोग। पेस मेकर, ये अब तो ये समझ आ गए होंगे, जो पहले तीन ऑप्शन है देखो, पहले तीन में समझ आ गया होगा, आया नहीं? कॉर्डे टेंसिनॉल, सी, सी 13 का सी, 14 का बताइए ना, 14 का विक्की, विक्की जी 14 का बताइए आप, 14 का। थैंक्स फॉर द लाइकिंग दिस सेशन, और आप प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। सेशन को शेयर किया करो यार, भेज दिया करो। तो 14 का बताइए, 14 का ए, 14 का ए, एसए नोड, वेरी गुड, एसए नोड, पेस मेकर इज द एसए नोड, अभी बताया था। नेचुरल पेस मेकर, एवी नोड कंडक्ट करता है, बंडल ऑफ हिज कंडक्ट ट्रांसफर करता है। कॉर्डी टेंडे क्या होते हैं? हार्ट को कोलैप्स होने से बचाने के लिए हार्ट के अंदर कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब बताएंगे ये सारी चीजें। ब्लड इज, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, बोथ अबो और नन ऑफ अबो। बताइए ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? आपका ब्लड क्या है भाई? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? जो जर्नली, एक लेमन टर्म में मैं बता रहा हूं, वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं, जनरली जो हमारे बाहर होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे हेड से टो तक हर चीज को कनेक्ट कर, टो तक हमारे हर चीज को कनेक्ट करता है, ठीक है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इनमें से क्या है? हीमोग्लोबिन बताना है आपको क्या है। बोथ, आराधना बोथ नहीं है, बोथ नहीं है भाई, वेरी गुड सोनिया जी, वेरी गुड। देखिए हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। द सब्सटेंस फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट, द सब्सटेंस फाउंड इन द बोन मैरो, द सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, secretion coming out from the pituitary gland। बताइए, सॉरी भाई, पॉल्यूशन कहां लेके जाएगा यार। 16 का 2, 16 2, अच्छा 16 2, क्या बात है भाई। सर जो बोन मैरो है, बोन मैरो में बहुत सारी चीजें मिलती है। बोन मैरो में जो आप बोल रहे हो हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, हमारी आरबीसी में पाया जाता है, नॉट इन बोन मैरो। बोन मैरो में जो पाया जाता है दैट इज स्टेम सेल, स्टेम सेल, ठीक है, स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, तो हमारे ब्लड में मिलेगा, ब्लड के अंदर। जी सोनिया जी वेरी गुड, ब्लड के अंदर में मिलता है हमें। अरे सुनो, ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। जो कई बार आप पूछते हो ना कि मान लो क्वेश्चन आ गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोहित, यही बात है, ठीक है। O2 लिखा है आपने, ब्लड कैरीज O2, बिल्कुल O2 लिखा है। मैंने सोचा कि आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, हीमोग्लोबिन के बारे में बता रहा था। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हीम,
हीम का मतलब हो गया Fe, आयरन, आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है, आयरन के साथ ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो हीम है इसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है। अब आयरन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होगी तो ये जो कलर प्रोड्यूस करेगा वो कैसा होगा, रेड या ब्रिकिश कलर होगा। इसीलिए हमारा जो ब्लड है वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है, ठीक है। Which of the following statement is not correct about the hemoglobin? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हीमोग्लोबिन के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हीमोग्लोबिन के बारे में सही नहीं है, बताइए। इट इज रेड कलर, रेड कलर का होता है, इट इज कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल, इट इज स्लाइटली एसिडिक, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स। बताइए क्या पूछा है, देख लीजिए, नोट पूछा है, बीच में नोट भी है, नोट। हाँ सही है, बेसिक होता है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। एक बार ब्लड का पीएच बता दोगे, ठीक है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, बताओगे? बताओ यार, एक बार बता दो। अराउंड, मैं बता रहा हूं, अराउंड क्या होता है, 7.4, मतलब स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक 7.4। जी मोहित, बिल्कुल सही कहा आपने, 7.3 भी मिल सकता है आपको, 7.3 या फिर 7.4 स्लाइटली एसिडिक होता है। वैसे तो स्लाइटली एसिडिक होता है जी आराधना, एसिडिक, पर स्लाइटली न्यूट्रल के बराबर है, लेकिन जब CO2 आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, मोर बेसिक हो जाता है। क्लियर क्लियर, इसीलिए बेसिक पे गए। ये बताइए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट in connection with the red blood corpuscles and with the help the code given below find out the correct answer। इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है विद द, जिसका रिलेशन किसके साथ हो, आरबीसी के साथ हो। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, दे हैव आयरन, उनके पास आयरन होता है। जी जी, स्लाइटली बेसिक हुआ, बेसिक 7 to 4, हाँ सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, एसिडिक नहीं, सॉरी, बेसिक 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 7.4 है ना, 7 to 14, 7 to 14, तो 7.4 स्लाइटली बेसिक और ये एसिडिक। मैंने शायद ये करवाया भी था आपको, सॉरी भाई, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से कुछ भी निकलता। ये बताइए, ये मैंने क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैंने पढ़ा नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल मोहित, सही बोल रहे हैं आप, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, जल्दी बताइए इसका आंसर। हाँ बताइए जल्दी, हो गया, क्या है इसका आंसर 18 का? दैट इज दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। नहीं, इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करती हैं, इनका काम क्या है, O2 कैरी करना, ऑक्सीजन कैरी करना इनका काम है, ठीक है। तो अगर 3 को निकाल दे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, दैट इज सी, सी इज द ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़िए, स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़िए। चलिए फिर से बताइए। अरे वही तो है, ऑप्शन देखिए सारे वही हैं, ये नहीं होगा, इम्यूनिटी थोड़ी होगा,
वही सी आंसर है। हीमोग्लोबिन पूछ ले, ठीक है, आरबीसी पूछ ले। अच्छा, क्या कौन सा था ये? ड्यू टू विच द ब्लड हैज रेड कलर, इनमें से किसका, किसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है? इसमें से किसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है, बताइए? किसके कारण ब्लड का कलर? प्लाज्मा के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, या हीमोसाइनिन के कारण? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी खुद व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। हीमोसाइनिन ये क्या होता है, मलेरिया जो रिलीज करता है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस। प्लाज्मा, प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है, पेल येलोइश होता है ब्लड प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या हो गया, हीम प्लस, अभी बताया था, ये ऑक्सीजन के साथ आता है तो आयरन कैसा कलर दे देता है, रेड। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज, कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर? हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, बताइए? हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर? ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। बताइए, क्वेश्चन बताइए। यही तो फंक्शन है, आरबीसी का फंक्शन भी हम यही पढ़ते हैं, अभी बताया था। देखिए, अगर मैं बात करता हूं हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लोबुलर मॉलिक्यूल है। इसके साथ पहले एक ऑक्सीजन बाइंड करेगी, पहले एक ऑक्सीजन बाइंड करेगी, एक ऑक्सीजन के बाद ये कैस्केडिंग शो इफेक्ट करेगी, बाकी के 3 ऑक्सीजन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आके बाइंड हो जाते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन लगभग 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है। रेड ब्लड कार्पसल्स का रेड कलर क्यों होता है? वही आ गया आपका, क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी रेड क्यों दिखती है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। क्या कोई ब्लड का कलर और भी होता है? कोई ब्लड का कलर और भी होता है? क्या ब्लड कलरलेस भी होता है? बताइए। अरे जल्दी बता दो भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन, इनमें से कौन से सब्सटेंस के पास आयरन होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन आयरन, इनमें से किस सब्सटेंस के पास आयरन होता है? आयरन होता है। बहुत सारे कलर का होता है। देखिए, जो आपका मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऑल्सो लाइक द हीमोग्लोबिन समवट, ठीक है। At some extent, myoglobin is like hemoglobin that contain Fe, iron. कोलोजन प्रोटीन, ये दोनों अमीनो एसिड से बनी होती है। क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल होता है, दैट इज एमजी, एमजी होता है, ठीक है। जो मैग्नीशियम होता है वो सेंट्रल एटम होता है क्लोरोफिल में। तो आपका क्या बच गया? मायोग्लोबिन बच गया। दैट इज द डी आंसर आपका, ठीक है। व्हाट फंक्शन डज द ब्लड परफॉर्म इन द बॉडी, कि ब्लड इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? हेल्प इन द इरेक्शन, खड़े होने में मदद करता है। हेल्प इन द डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। मेंटेन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मेंटेन करता है। टेक ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट, की बॉडी के सभी पार्ट के पास ऑक्सीजन लेके जाता है। बताइए रजत। कहाँ थे भाई रजत? ऑक्सीजन के सभी पार्ट, बॉडी के सभी पार्ट के पास ऑक्सीजन लेके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एवरेज ब्लड प्रेशर, एक ह्यूमन के अंदर एवरेज ब्लड प्रेशर कितना है? एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है? एवरेज ब्लड प्रेशर जो होता है दैट इज 120/80,
ठीक है, इसके पीछे एक यूनिट मिलेगी, दैट इज mm ऑफ एच जी। mm ऑफ एच जी क्या होता है? 120/80 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर हाई होगा, दैट इज 120। जब हार्ट रिलैक्स करता है तो प्रेशर कितना होगा? 80। ठीक है, दैट इज 120 एंड 80। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, द ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ऑफ द हेल्दी मैन इज, अभी बता दिया मैंने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना कितना होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट और डायस्टोल में क्या करता है? रिलैक्स करता है या एक्सपेंड करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, दैट इज आपका 120 एंड 80 mm ऑफ Hg। which of the following instrument is used to measure the blood pressure? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? बताइए। इनमें से ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, बताइए। ए, हाइग्रोमीटर करते हैं। सोनिया सर, ब्लड मोहित 24 पे जाऊं एक बार, क्या कहना चाह रहे हैं 24 में आप? क्या था? व्हाट फंक्शन डज ब्लड परफॉर्म इन द बॉडी? ब्लड का फंक्शन क्या है? टेक ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट। देखिए, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही है ना भाई, कि मेंटेन लिक्विडिटी। ऐसा कुछ नहीं होता, डाइजेशन में तो बिल्कुल हेल्प नहीं करता और इरेक्शन में भी नहीं करता। मोहित, अच्छा अच्छा, ठीक है सोनिया, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इसमें आपको क्या डाउट था? कोई बात नहीं, चलो ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये डी, स्पेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाइए। द ब्लड प्रेशर इज इन आवर बॉडी इज, द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज, बताइए। ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कब कितना होता है? कब क्या होता है? इन लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नन ऑफ अबोव। बताइए। ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं, बट किसी और फॉर्म में किया हमने, डेफिनेटली कर चुके हैं, मुझे याद आ गया। तीसरी क्लास में किया हमने, तीसरी क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया है। 28 का रजत जी, बिल्कुल 28 का बी, 28 का बी हमने सेम किया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता, हमें याद आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील क्यों नहीं होता जब इतना प्रेशर लगता हमारी बॉडी के ऊपर? तो तब हमने किया था, अगर आपको याद आया हो तो। नेक्स्ट क्या है? द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mm ऑफ Hg। इन दिस स्टेटमेंट Hg रेफर्स टू, इनमें से कौन सा, मतलब किस चीज के लिए Hg जो यहां पे है, Hg वो सिंबलाइज करता है। Hg किसके लिए सिंबलाइज करता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल मोहित जी, Hg किसके लिए सिंबलाइज किया भाई? यहां पे मरकरी के लिए, क्योंकि जब आप स्पेग्मोमैनोमीटर करो, हाँ, स्पेग्मोमैनोमीटर में जब देखते हो तो मरकरी राइज होती है। ठीक है, कितना मरकरी राइज होता है, दैट इज, हाँ मरकरी, बिल्कुल मरकरी के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल में, Hg। नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन बिकम ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली, जब एक आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा या वाइल्डली वेरी करेगा? बताइए। डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, सेम रहेगा? भाई डिक्रीज करेगा ना, या इंक्रीज करेगा?
डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज होगा। 29 30 का बताइए ना, 29 का ठीक है, 30 का बताइए आप, 30 पे आइए। डिक्रीज करेगा ना या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज। जी बिल्कुल इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक आदमी अगर बूढ़ा हो जाता है तो जनरली बच्चों का और बूढ़ों का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर बाय, ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? जी बिल्कुल बिल्कुल, 120 से ऊपर ही चला जाता है, 130 35 40 इतना रहता है, 45 जनरली। ठीक है, लैंड स्टीनर जिसने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे, लैंड स्टीनर इज द डिस्कवरर ऑफ ब्लड ग्रुप, 1901 में डिस्कवर किए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्या है? आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर ड्राइव्स इज नेम फ्रॉम, किससे आरएच फैक्टर अपना नाम किससे मिला है उसको, मतलब आरएच फैक्टर को ये नाम कहां से मिला? ऐप से, ह्यूमन से, मंकी से, रेट से? बताइए, आरएच फैक्टर को नाम क्यों दिया गया ये? आरएच रेसस, रेसस यानी कि मंकी, मंकी से इसको ये नाम मिला है। ठीक है, आरएच, आरएच आपने देखा होगा हमारे जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये सारी चीजें जो लगती हैं दैट इज आपका पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है। वो क्यों लगता है? इस आरएच फैक्टर के कारण। आरएच नेगेटिव होता है और आरएच पॉजिटिव होता है। आरएच पॉजिटिव का मतलब उस आरबीसी के ऊपर ये जो प्रोटीन है आरएच ये प्रेजेंट है, और आरएच नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ये आरबीसी है, इसके ऊपर जो आरएच प्रोटीन है वो अब्सेंट है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। क्लियर? आई बात समझ? यस और नो? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, आप पीछे चल रहे? लैग कर रहा है क्या सेशन? लैग कर रहा है क्या भाई? यस और नो बोलिए। आप बोलते नहीं है यार। हाँ, बोलोगे भी कैसे मेरे सामने थोड़ी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे? जो सबको ब्लड दे सकता है, जो सबको ब्लड दे सकता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर किसको बोलेंगे? ये बता दीजिए आप, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? दैट इज ओ, ओ यूनिवर्सल डोनर होगा, ओ यूनिवर्सल डोनर होगा। क्लियर? आया ना? ओ यूनिवर्सल डोनर होगा। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? द पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप कैन यूनिवर्सल डोनर, वो तो बता दिया अभी। ए रेड ब्लड सेल of a person with the blood group O contain the agglutinogen। इनमें से क्या कह रहा है कि अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप O है तो इनमें से वो किसका ब्लड नहीं ले सकता या किसका ब्लड ले सकता है? बताइए, किसका ब्लड कंटेन एग्लूटेशन नहीं ले सकता? चलिए बताइए जल्दी, इनमें से किसी का नहीं ले सकता, वो सिर्फ ओ का ले सकता है। वैसे भी ओ का आपको पता होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल रजत, ओ, ओ सिर्फ ओ का ही ले सकता है, ओ वाला सिर्फ ओ का ले सकता है, दे सबको सकता है, दे सबको सकता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका सही है। बहुत अच्छे, आज क्या बात है, तैयारी करके आए हो सारे, या क्वेश्चन इजी है आज? क्या बात है। चलिए ये बताइए, द पीपल विद द ब्लड ग्रुप
आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। रीजन क्या है? द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीजन एंड सो एग्लूटेशन डज नॉट अकर्स विद एनी अदर ब्लड ग्रुप। क्या कह रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन नहीं होता। एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी एंटीजन की रिएक्शन नहीं आती। क्या ये बात सही सही एक्सप्लेन कर रही है? ए और आर दोनों को पढ़ के बताना है आपको। बताइए, जल्दी बताइए। 36 का ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। मोहित जी, बी फॉल्स क्यों है? बी फॉल्स क्यों है बताइए? बी फॉल्स क्यों है? बी फॉल्स क्यों है? बी फॉल्स क्यों है? बी फॉल क्यों है? आपका आंसर बिल्कुल सही है, मैं मान रहा हूं बिल्कुल सही है। क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, ए और बी दोनों के एंटीजन होंगे। एंटीजन ए भी होगा, बी भी होगा। नो नो एंटीजन तो ये गलत हो गया ना। एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी, हाँ बोथ एंटीजन है इसके। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, a person meet with an accident and need a blood transfusion, but there is no time to check his blood group. Which of the following blood group could be given? इनमें से कौन सा उसको ब्लड दे सकते हैं? एक एक्सीडेंट हुआ एक इंसान का, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। उसको ब्लड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं? कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं? दैट इज आपका कौन सा होगा? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव पे कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए क्या करता है? ओ नेगेटिव पे कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए कोई एग्लूटेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, कोई एग्लूटेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। क्लियर? पॉजिटिव में क्यों नहीं देते? ए बी नेगेटिव क्यों नहीं देते? क्योंकि क्या पता उसका ओ हो, तो ओ में ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता। और ओ नेगेटिव हो तो भी हम ओ पॉजिटिव नहीं दे सकते। हाँ, यूनिवर्सल डोनर बोल सकते हैं ना इसको। ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। बिल्कुल रोहित जी, सही बात है आपकी। ब्लड ग्रुप ए बी कैन बी एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ए पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? इनमें से किस ब्लड का ए बी, जो ए बी पर्सन है वो किस ब्लड का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है? जल्दी बताइए। गर्म पानी पी लो भाई, आ जाओ। कॉफी पी लो भाई, जिसको पीनी है आ जाइए। तबीयत खराब है, हर 10-15 मिनट में चाहिए भाई एनर्जी। 38 एनी ग्रुप, बिल्कुल बिल्कुल किसी भी ग्रुप का वो ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए बी अगर है तो। ठीक है, ओ का भी ले सकता है, ए का भी और बी का भी, तीनों का ले सकता है। ठीक है, ओ का भी, ए का भी और ए बी का भी और ए बी का भी, चारों का ही ले सकता है। नेक्स्ट, ए मैन हैविंग ए ब्लड ग्रुप met a serious road accident and then the doctor advised for the blood transfusion. The relative were asked to donate the blood whose blood group were found to be as following. कि इनमें जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई ब्लड दो इसको, अपना जो भी ये पर्सन एक्सीडेंट हुआ है उसको ब्लड देना है। तो वो बोल रहा है कि वाइफ का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। ब्रदर है उसका ए बी है, बेटा है उसका ए है, डॉटर का है ओ। तो बताइए इनमें से हु अमंग द अबव रिलेशन कुड डोनेट द ब्लड टू? इनमें से कौन सा उस पर्सन को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको ब्लड दे सकता है? बताइए। एक्सेप्ट ए बी, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन किसका, कौन से का भाई है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेकंड ऑप्शन पहले का बता रहे हैं ना आप मोहित जी।
हाँ, इनमें से ये, इसको छोड़ के कोई भी दे सकता है, ए बी को छोड़ के कोई भी दे सकता है ना, क्योंकि उसका उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ए वाले को भाई ओ भी दे सकता है, ए भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। तो ए बी को छोड़ के, क्योंकि उसमें बी नहीं है, तो ए बी को छोड़ के ये सारे दे सकते हैं, ए बी को छोड़ के सारे दे सकते हैं। मैं एक रीजनिंग का क्वेश्चन बना दूं, आप कहो तो इसी में से आया ना। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे। एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, यही क्वेश्चन ले लेता हूं। एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक वुमन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, एक औरत है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, दोनों की शादी हुई है। तो क्या बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? तो क्या बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? बताइए। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है तो ये बता दीजिए कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? बताइए, बताओ तो जल्दी से। आज तो काफी क्वेश्चन कर लिए भाई हमने, अराउंड 30 पहले में और 40 यहां पे। अभी भी हमारे पास 15-20 मिनट बचे हुए हैं। ये हो सकता है, कैसे हो सकता है रजत, रजत जी मैं तो वही पूछ रहा हूं ना, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? देखो सुनो मेरी बात, मैंने बोला ए और बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है, कि पंगा क्या है। यस, ए, ए बी, ओ, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे हो सकता है वो देख लीजिए। मोहित जी बहुत सही कहा आपने, एकदम सही कहा। ब्लड ग्रुप के पास पॉसिबिलिटी आपकी ये है, क्योंकि ब्लड ग्रुप दो जीन से कनेक्ट होता है, हमारा कंट्रोल होता है। तो ये फादर का हो गया, ये मदर का हो गया। अगर यहां से ये दो आते हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। अगर इधर से ए आता है, इधर से बी ओ आता है, तो ये हो गया ए ओ, यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप हो गया ओ, सॉरी ए। और इधर से बी आता है, इधर से ओ आता है, तो ये बच्चे का ब्लड ग्रुप हो गया बी ओ, यानी कि बी। और अगर बच्चे का इधर से ओ आता है और इधर से ओ आता है, तो बच्चे का हो गया ओ। तो सारे ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। अगर क्या है, ए बी पॉसिबल है, बी बी पॉसिबल है, ए बी बी पॉसिबल है और ओ बी पॉसिबल है। चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। और अगर मैं बात करूं, ओनली 25% ऑफ देयर प्रोजनी हैव द प्रोबेबिलिटी टू गेट द ब्लड ग्रुप ओ। ओ जीन, जी, ओ जीन। बेसिकली जीन जो है हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 पे ब्लड ग्रुप के जीन होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 16 एंड 11 पे क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप के जीन्स होते हैं। नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ये बता दीजिए, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, pH value of blood is 7.4, pH value of blood is 7.4, है ना? कितनी होगी? 7.4। तो pH वैल्यू ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी वही है 7.4। एंटीबॉडीज आर फाउंड, सॉरी, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो बताना है आपको कि कौन सा, क्या रीजन है या कौन सी चीज है जो एंटीबॉडी बनाती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जिसमें से आपके ऑप्शन रहेंगे क्या, आपका मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। बताइए जल्दी से।
आंसर रहेगा आपका लिम्फोसाइट्स, जो आपकी एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी पूछा है ना, एंटीबॉडी बनाती है। अगर हम बात करें, दो तरीके की सेल में डिवाइड होती है आपका बी सेल, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी सेल भी बोल देते हैं इनको और टी सेल भी बोल देते हैं। ये दोनों ही क्या बनाती हैं आपकी बॉडी के अंदर? दोनों एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती हैं। मोनोसाइट्स एक तरह की फैगोसाइटिक सेल है, ठीक है, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, और इसी के साथ थर्ड वन होती है बेसोफिल। बेसोफिल, बेसोफिल, ये तीनों ही क्या काम करती हैं? फैगोसाइटोसिस का फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करती हैं, और ये क्या आती है? ग्रेनुलोसाइट्स में, ग्रेनुलोसाइट्स में, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स में। ये बात आगे बात करेंगे जब ब्लड पढ़ेंगे, सारी चीजें समझाऊंगा मैं, हर चीज डिटेल में करेंगे। इम्यूनिटी इज मोस्टली रिलेटेड विद, इनमें से इम्यूनिटी किसके साथ रिलेट करती है? इनमें से इम्यूनिटी का रिलेशन किसके साथ है? इनमें से इम्यूनिटी का रिलेशन किसके साथ है बताइए? दैट इज आपका लिम्फोसाइट। अभी बताया मैंने, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। वैसे तो अगर मैं बात करूं, मोनोसाइट भी इम्यूनिटी के साथ है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है? थ्रोम्बोसाइट्स बताइए। रेड ब्लड सेल्स तो आपको पता है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट जिनको बोलते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट का काम बताएंगे आप? प्लेटलेट का काम ब्लड लगने पे, सॉरी, चोट लगने पे स्क्रीनिंग टेक्स्ट के ऑब्जेक्शन वीडियो, फिटनेस लैब किस, अच्छा ये जो अभी एचपीएससी का हुआ है, इसकी ऑब्जेक्शन वीडियो क्या, किससे, ऑब्जेक्शन से रिलेटेड बनानी है या क्या बोल रहे हैं आप? ब्लड क्लोटिंग, रजत, ब्लड क्लोटिंग, फिटनेस लैब। आप एक बार अपना डाउट अच्छे से क्लियर करिए, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप, एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्शन वीडियो डालनी है, बनानी है, ऑब्जेक्शन क्या? चलिए ये बताइए, रेड ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट मैंने बता दिया फाइगोसाइटिक सेल होती है, इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है? प्लेटलेट, प्लेटलेट क्लोटिंग फैक्टर का काम करती हैं, बिल्कुल ब्लड क्लोटिंग का काम करती हैं। व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ एंटीजन? एंटीजन का बेसिक फीचर क्या है? व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ एंटीजन? एंटीजन का बेसिक फीचर क्या है? इट इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। अगर एंटीजन कोई फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाए, हाँ, फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी के अंदर, कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। तो बेसिक फंक्शन एंटीजन का क्या होगा? बॉडी से एंटीबॉडीज बनवाना, बॉडी से एंटीबॉडीज बनवाना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस इन द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द इंफेक्शन? इनमें से कौन सी चीज हमें हेल्प करती है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में या इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करने में? अभी पढ़ रहे थे सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी, दैट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है। द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, अभी बताया, टू डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द डिजीज, कि डिजीज के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। ये किसका काम है? आपका डब्ल्यूबीसी का काम है। नेक्स्ट क्या है? द डायमीटर ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड सेल का डायमीटर पूछा है, व्हाइट ब्लड सेल का डायमीटर पूछा है, कितना है? देखिए, सेल को बाहर क्या, बाहर निकलना होता है, डब्ल्यूबीसी को क्या करना होता है? बाहर निकलना होता है। सेल मतलब जो भी आपका टिश्यू है उसमें बाहर निकलना होता है, तो इसीलिए इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर होगा वो बहुत कम होगा। कितना होगा? इनमें से सबसे कम होगा, इनमें से सबसे कम होगा या सबसे ज्यादा होगा? अच्छा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों का ही बता दीजिए।
आसपास होता है इनका। WBC का होता है 0.007 mm, 46 0.007 mm। ए इज द आंसर। लेकिन अगर मैं आरबीसी का पूछूं तो आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? आरबीसी का डायमीटर कितना होता है बताएंगे? इतना ही होता है। यहां पे 0.007 है, उसका थोड़ा सा चेंज होता है, दैट इज 0.0075 माइक्रोमीटर। 0.0075 माइक्रोमीटर। ठीक है, आरबीसी का भी इतना ही होता है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट होता है दोनों का। ठीक है, इसका बताइए। द पैथोलॉजी एक्सेस द व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, excess of the white blood corpuscles in the blood is called, कि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स की जो WBC है उनके हमारे बॉडी में एक्सेस हो गई, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस होना। बताइए, जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं? लुकीमिया। लुकीमिया इज द राइट आंसर। ठीक है, हिमेटोलॉजी जो काउंटर है उसी से इसको काउंट करते हैं, ब्लड की हीमोग्लोबिन की भी अमाउंट उसमें मापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अवर बॉडी फॉर्म्ड आरबीसी? आरबीसी इनमें से कहां पे हमारे फॉर्म होती है? वो तो आपको नीचे आंसर दिख गया यार, इसमें क्या बताएं? बोन मैरो में फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट 50 का देखिए। द विस्कस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, इनमें से जो विस्कस, जो गाढ़ापन आता है ह्यूमन ब्लड में, वो क्यों आता है? वो बताना है आपको। विस्कस नेचर जो होता है वो क्यों होता है? ठीक है, विस्कस इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन्स होती है ब्लड के अंदर। ठीक है, बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, इसीलिए विस्कस होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं कुछ, इसीलिए गाढ़ा होता है। फॉर्मेशन ऑफ WBC, फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC टेक्स प्लेस इन, कि WBC कहां बनती है और RBC कहां डिस्ट्रक्ट होती है, मतलब कहां मरती है जाके, या कौन मार देता है आरबीसी को? कहां पे खत्म होती है आरबीसी? डिस्ट्रक्शन, टूटना। जल्दी बताइए, इसका आंसर बताइए आप 51 का। दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन। इससे याद होना चाहिए। कौन से में भाई रजत, कौन से में ऑल द अबव? 50 वाले में? 50 वाले में नहीं, विस्कोसिटी पूछ रहे हैं ना, गाढ़ा क्यों होता है? सेल तो होती हैं, सेल अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना, उनके कारण ये विस्कस होता है। प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है भाई, उनके कारण एक्सेस करता है। ठीक है, हाँ हाँ, ले लिया मैंने आपका डाउट, ले लिया। प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उनके कारण विस्कस होता है। द एंजाइम विच टेक्स पार्ट इन चेंजिंग फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन व्हेन द ब्लड क्लॉट आर फॉर्म्ड, मतलब क्या बोल रहा है कि फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन जब बनता है ब्लड क्लोटिंग के टाइम, इनमें से कौन सा टेक पार्ट करता है? कौन सा उसमें पार्टिसिपेट करता है या उससे पहले होता है? कौन सा? देखिए, जब ब्लड बनता है तो ये काम आता है थ्रोम्बिन, ये किस में कन्वर्ट होता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। अब ये फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है। इनका एक फैक्टर है यहां पे होता है CA पॉजिटिव, कैल्शियम की हेल्प से CA पॉजिटिव ये काम करते हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बिन इज द राइट आंसर, 52 का थ्रोम्बिन। लिम्फोसाइट्स
लिम्फोसाइट सेल आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, कि लिम्फोसाइट इनमें से कौन कहां पे बनती है? लिम्फोसाइट स्प्लीन में, पेंक्रियाज में, किडनी में, लीवर में? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। लिम्फोसाइट, वैसे तो देखा ये क्वेश्चन अभी अभी हमने कवर किया आपने, स्प्लीन में बनती है, स्प्लीन ग्रेव, जहां पे हमने क्या बोला था, डब्ल्यूबीसी बनती है और आरबीसी खत्म होती है। स्प्लीन इज द राइट आंसर। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है, यह पूछा है। कितना परसेंट वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर? ब्लड प्लाज्मा का 90% पार्ट, 90% पार्ट क्या होता है आपका? वाटर होता है, 90%। Scientists of which country have developed an artificial blood that is a kind of plastic blood which could be given to any patient regardless of his blood group? बताइए कि कौन सी कंट्री के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आर्टिफिशियल ब्लड डिस्कवर किया? कौन सी कंट्री के जो इस पे, क्योंकि आरएच जो ग्रुप होता है ना, इस ब्लड पे आरएच ग्रुप नहीं होता, इसीलिए किसी भी पेशेंट को दे देते हैं। कौन सी कंट्री के? वो ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के थे वो, जिन्होंने ये डेवलप किया। ठीक है, ब्रिटेन के थे। चलिए ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन एलम फिटकरी इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट, जैसे सेमिंग करते हैं उसके बाद ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है? ब्लड इज ए कोलाइडल सिस्टम कंटेनिंग कोलाइडल पार्टिकल्स, द एल्यूमिनियम ions of alum have high coagulating power so that the blood get coagulate. इसका आंसर बताइए कि भाई जो एलम है उसमें एल्यूमिनियम होता है, उसके अंदर हाई पावर होती है ब्लड को जमाने के लिए, तो ये दोनों बात सही है, इसीलिए जब फिटकरी लगाते हैं कट के ऊपर तो जम जाता है ब्लड। नेक्स्ट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, करें या अगली क्लास में शुरू करें इसको? अराउंड 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 90 और 95 क्वेश्चन हमने कर लिया आज। अराउंड 90 मिनट्स में हमने अराउंड अराउंड में बता रहा हूं 90 से 95 क्वेश्चन किए हमने। तो आप ये नेक्स्ट चैप्टर अभी शुरू करें या कल करें, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 2 मिनट है। किसी को कोई डाउट है स्पेसिफिक तो पूछ सकता है, जल्दी बताइए। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, इसमें से कौन सा ह्यूमन का ऑर्गन जो एल्कोहल है उसको बाहर निकालता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल कौन करता है इनमें से? लीवर ही तो करता है, लीवर ही तो रिमूव करता है। इसीलिए जो जो लोग क्या करते हैं, जो लोग अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनका फैटी लीवर हो जाता है। जापान ने डेवलप किया है? नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट क्लास में नहीं, आज ही होगी, आज ही होगी ना, अभी 12 बजे केमिस्ट्री की क्लास है। सर मेरे ख्याल से ब्रिटेन ने डेवलप किया है, बाकी मैं रीवेरीफाई कर लूंगा आपके फैक्ट को। आई थिंक, चलो मैं एक बार देख ही लेता हूं, एक सेकंड यहीं पे रुकिए। आर्टिफिशियल ब्लड है ना, आर्टिफिशियल ब्लड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए हमें, आर्टिफिशियल ब्लड चाहिए। जापान,
जापानीज रिसर्चर, नहीं मैक करके कुछ नाम था, नो मैच आर्टिफिशियल। जापान का तो नहीं होगा आई थिंक। एक सेकेंड रुकिए भाई, जापान दिखा रहा है गूगल तो। आर्टिफिशियल ब्लड इज डेवलप्ड बाय जापान, जापान बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन दैट इज फाउंडेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट। दोनों आंसर है सर इसके, दोनों आंसर है। जापान भी है क्योंकि ये कोलैबोरेशन में डेवलप हुआ है। आप भी गलत नहीं है सर, ठीक है। रजत, रजत जी, ठीक है। अगर गूगल पे डायरेक्ट सर्च करोगे जापान ही दिखा रहा है, लेकिन अगर नीचे उसके बारे में पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ मतलब यूएस का डिपार्टमेंट भी दिखा रहा है, जो DARPA डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कुछ इनका है, जो भी है उसके साथ कोलैबोरेशन था ये, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे इसमें बहुत सारे ने टेक पार्ट किया था, तो ज्वाइंट वेंचर था ये। चलो ठीक है, बाकी एक बार मैं इससे रिलेटेड अगर कोई, हाँ हीरो में सारा, बिल्कुल बिल्कुल ये जापान की यूनिवर्सिटी है। तो मैं एक बार फिर भी इससे रिलेटेड जो रिसर्च पेपर है मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कौन साइंटिस्ट कहाँ का था, ठीक है। क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज का भी नाम है इसमें, जो मैं यूएस का डिपार्टमेंट बता रहा हूँ वो भी है इसमें, ठीक है। बाकी कल अगली क्लास में मैं ये देख लेता हूँ आपका डाउट क्लियर। चलो आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, केमिस्ट्री में मिलते हैं 12 बजे। बाय बाय। चलिए, कहाँ गया भाई।